बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप यूट्यूब फेसबुक और एक्स देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, राय साकिब खरल हम सब के बहुत अच्छे दोस्त और सीनियर सहाफ़ी, एक बहुत अच्छा नाम है। बड़े बैलेंस्ड किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं और जर्नलिज़म करते हैं, हमें नज़र आते हैं। वो रात से उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। रात को एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिनमें उन्होंने एक वीडियो ट्विटर पे अपलोड की थी जिसका ताल्लुक नून लीग की धांधली ब्रिगेड से है। वो स्टोरी आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि राय साकिब खरल साहब हैं कहाँ पर। ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि राय साकिब साहब को जो है वो ख़तरात किन चीज़ों से थे। रात गए एक वीडियो अपलोड होती है जिसका ताल्लुक नून लीग की ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब के जो हल्के मानसेरा है उसके बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के मुबैना प्रिंटिंग के हवाले से था कि उन्होंने एक ऐसे प्राइवेट प्रिंट के ऊपर छापा मारा जो कि वो प्रिंट कर रहा था वो बैलेट पेपर्स मुबैना तौर पर। तो राय साकिब खरल साहब ने वो वीडियो अपलोड कर दी और उस वीडियो के बाद सारे का सारा एक बयानिया बन गया कि जो नून लीग है और ख़ास तौर पर जो मानसेरा की सीट है, नवाज शरीफ साहब को जैसे कि वहाँ पर जितवाया गया। और फिर जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान था कि जी 8 फरवरी के बाद भी बैलेट पेपर छप रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को जहाँ जहाँ उन्होंने जितवाना था, जिन जिन सीटों पे वो जीते हैं, उन पर अभी भी बैलेट पेपर्स की छपाई जारी है। तो इस बयान की तो तस्दीक कल वाली वीडियो के बाद हो गई। अब ये कैसे होना मुमकिन पाया, क्योंकि ये वाला जो सारे का सारा सिनेरियो होता है वो तो एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस होता है, उसके अलावा तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो ये कल प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस किसका था, इस पर भी गौर करना ज़रूरी है। ये भी, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि राय साकिब खरल साहब जो हैं वो इस वक्त कहाँ हैं। क्योंकि ट्रेंड चला नून लीग का रात को अरेस्ट राय साकिब खरल, उसके बाद से ये बल्कि नून लीग के पेजेस इसको बैक कर रहे हैं, मतलब इसके पीछे खड़े हैं। और नून लीग ने धमकियां दी राय साकिब खरल साहब को, उनकी फैमिली को, जैसे वो हमेशा किया करते हैं। हामिद मीर साहब के भी पीछे पड़ गए थे पिछले दिनों, और महर बुखारी को तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बैश किया पिछले दिनों, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मीडिया उनके इस पूरे बयानिए के साथ नहीं खड़ा, तो इसका मतलब ये है कि अब मीडिया पर हमला किया जाए। और वैसे भी नून लीग की एक हिस्ट्री है कि जब ये पावर में आने लगते हैं तो ये सबसे पहला जो हमला करते हैं वो मीडिया के ऊपर करते हैं, और ये पहला जो हमला होता है उसके बाद मीडिया को कैसे कैप्चर करते हैं, किस तरह से ख़रीदते हैं, ये तो इनका एक पूरे का पूरा हिस्ट्री है। इस पर कोई दो राय नहीं है। इन्होंने राय साकिब खरल साहब को भी धमकियां दी। और अभी भी आप इस वक्त भी देख लेंगे तो नून लीग के जितने भी जुड़े, उनसे मुंसलिक और मुतल्लिक जितने भी ट्विटर हैंडल्स हैं, वो इस वक्त राय साकिब खरल साहब को धमकियां दे रहे होंगे, उनकी फैमिली को गालियां दे रहे होंगे, और खुली धमकियां, मारने की धमकियां, और इसमें उन्हें अरेस्ट करने की जो है वो भी धमकियां। ज़ाहिर है एक सहाफ़ी के लिए एक बहुत बड़ी धमकी होती है कि आप उसको कहें कि यार वो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है और उसको जो है वो अरेस्ट किया जाना चाहिए, और उसको इस मामले में अरेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, कानून के दायरे में हर किसी को आना चाहिए, लेकिन इस किस्म की हरासमेंट जो है वो इस वक्त हो रही है राय साकिब खरल साहब के हवाले से। और इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है कि राय साकिब खरल साहब ने वो वीडियो डिलीट कर दी अपने ट्विटर हैंडल से, और उस ट्वीट के डिलीट करने के बाद राय साकिब खरल साहब जो हैं, उनका व्हाट्सएप भी बंद हो जाता है और उनका नंबर भी बंद हो जाता है, उनका मतलब नो वन नो वेयर ही इज़। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, मुख्तलिफ ट्वीट्स आते हैं। मैंने मुसरत जमशेद आपा जो हैं उनका भी मैंने ट्वीट देखा, शी वॉज सो कंसर्न्ड अबाउट साकिब कि वो कहाँ हैं। तो अभी कुछ देर पहले जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में बात चल रही थी, तो एक साहब हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमज़ा मान साहब, उनको मैं ये क्रेडिट ज़रूर देना चाहता हूँ कि वो एक्टिव हुए और उन्होंने पता किया कि जी राय साकिब खरल साहब बेसिकली हैं कहाँ पर। तो उनकी इन्फॉर्मेशन पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मेरा किससे रब्ता हुआ। हमज़ा मान साहब ने कहा कि जी उनका किसी उनके रिश्तेदार से या किसी जानने वाले करीबी दोस्त से रब्ता हुआ है, और जो साकिब खरल साहब हैं वो अभी तक जो है ताहाल वो एक महफूज जगह पर हैं, बिल्कुल महफूज हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी ख़तरे से खाली नहीं है। तो इस वक्त उन्हें महफूज रहने की ज़रूरत है। आपको पता है ये जो मुल्क है, और इस मुल्क में पहली ब्लेसिंग जो है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि हमारे पास नून लीग जैसी एक आरएसएस जमात मौजूद है।
جو جو کچھ بھی اپنے خلاف ہو وہ اس کو اڑا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس پورے ماحول میں صحافیوں کو تو، اور ایکٹیوسٹ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں خاص طور پر، سب کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ رائے ثاقب کھرل صاحب کے ایک دوست ہیں بہت قریبی، میرا ان سے کچھ دیر پہلے رابطہ قائم ہوا ہے۔ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ رائے ثاقب کھرل صاحب جو ہیں وہ شہر میں ہی ہیں اور محفوظ ہیں، اور یہ ہے کہ آپ لوگ پریشان مت ہوں، سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں اس چیز کی، بلکہ دعا کریں کہ جی آپ ان کی حفاظت کی دعا کریں، اور جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے رائے ثاقب کھرل صاحب کے خلاف، وہ بڑی کروشل ہے۔ ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یار ہمیں صحافیوں کو بلا وجہ اس طرح ہراس کرنے کی بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے۔ معاشرے کو ایک دوسری پکچر دینے والا جو ہوتا ہے وہ صحافی ہی ہوتا ہے۔ تو اس پورے معاملے میں جہاں نون لیگ بیش کر رہی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ عظمہ بخاری اور مریم اورنگزیب، اور اس کے علاوہ جو مریم اورنگزیب کی کیا اوقات ہے، مریم اورنگزیب کی جو کل کی ٹویٹ ہے جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ جی میں نے جو عمران خان صاحب کو کہا کہ ان کا جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دینا چاہیے تھا، وہ بتا رہی ہیں اس کی کہ جی اس کا انگریزی میں مطلب یہ ہے، یہ ایک محاورتاً یہ بات تھی۔ تو ایکس جو ٹویٹر ہے فارملی، جو ایک اب ہم اس میں بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب اسے ایکس کہیں یا ٹویٹر کہیں، تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو کریکٹ کروا رہا ہے کہ جی نہیں، آپ نے اصل الفاظ یہ استعمال کیے تھے، اور اس کا انگریزی میں مطلب بھی بیہیڈڈ ہی ہے، آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ تو یہ ان کی کریکشن کروا رہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کی۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ جہاں لوگوں کو دھمکیاں دیتی پھرتی ہیں، اتنی فرسٹریشن کا شکار ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت مریم نواز کتنی پریشان ہوں گی اپنی پوری کی پوری سچویشن کو لے کر، کہ جب ان کے والد صاحب کے مانسیرا والے حلقے کا کٹا کھل رہا تھا، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی یہ پرائیویٹ پریس جو کہ احسان نام ہے ان کا، مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، ان کی ملکیت ہے یہ پرائیویٹ پریس، تو وہاں پر مانسیرا کے بیلٹ پیپرز چھپ کیسے رہے تھے، اور ان کا بعد میں استعمال کیا ہونا تھا؟ تو یہ چیز اگر عیاں ہو گئی ہے، سامنے آ گئی ہے، تو اس پر آپ صحافی کو گالیاں دیں گے، آپ صحافی کو اریسٹ کریں گے، یا پھر آپ اس پرائیویٹ پیپر جو پرنٹنگ پریس ہے اس کے مالک کو کریں گے، یا پھر ان ذمہ داران کو کریں گے جو کہ ان بیلٹ پیپرز کے چھپنے کا ذمہ دار ہے؟ ہمارا ملک جو ہے وہ واقعی الٹی ڈگر چل رہا ہے۔ ہم کل تک یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یار ہم ذمہ داران کو پکڑا جانا چاہیے، ذمہ داران کی بجائے ہم اس صحافی کو اریسٹ کرنے کے ٹرینڈز چلا رہے ہیں، اریسٹ رائے ثاقب کھرل، جس نے یہ تمام کا تمام جو ہے وہ کٹا آپ کے سامنے کھولا۔ خیر، رائے ثاقب کھرل صاحب جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اگلے ولاگ میں آپ کو اگلی انفارمیشن دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔